नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 26। और आज की वर्कशीट में हम लोग नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में जो हमने जाना था उससे आगे हम जानने वाले हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। चलिए आगे जानते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद मतलब बड़ा पेट। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ जाए, गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन मूर्ति चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो ये थी नेताजी के चश्मा से कुछ गद्यांश। अब कुछ प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न है कि पान वाले का हुलिया कैसा था? हुलिया मतलब चेहरा, दिखने में कैसा लगता था। प्रश्न 2 है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किससे कहा और क्यों? प्रश्न 3 है कि पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया। प्रश्न 4 है कैप्टन कौन था, वह क्या करता था। प्रश्न 5 है वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा। और प्रश्न 6 है कि मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख और बतीसी से मिलते जुलते 5-5 मुहावरे लिखिए। जैसे आंखों ही आंखों में हंसना, बतीसी दिखाना। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, पान वाले का हुलिया कैसा था? उत्तर, पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह हर वक्त पान खाता रहता था। दूसरा प्रश्न है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किसको कहा और क्यों? उत्तर, यह बात पान वाले ने हालदार साहब को कहा, क्योंकि हालदार साहब ने पूछा था कि यह चश्मा कौन बदलता है। प्रश्न 3 है कि पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर है, पान वाले ने कहा कि जब कैप्टन चश्मा वाले के पास कोई ग्राहक आ जाता है और उसे वही फ्रेम पसंद है जो नेताजी को लगी है, तो वह उसे बेच देता है, बदले में नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। प्रश्न 4 है कि कैप्टन कौन था, वह क्या करता था। तो कैप्टन एक चश्मे वाला था, वह चश्मा बेचा करता था। प्रश्न 5 है वाह भाई वाह खूब, क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर, हालदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने की कहानी को सुना, तब उन्होंने ऐसा कहा। अब प्रश्न 6, प्रश्न 6 का पहला आंसर कि आंखों ही आंखों में हंसना मतलब मन में मुस्काना। शिक्षक बच्चे की मासूमियत देखकर आंखों ही आंखों में हंसने लगे। आंखें चुराना, 5 जो मुहावरे लिखने हैं उसको देख लीजिए। आंखें चुराना, आंखों में बसना, आंख दिखाना, आंख नीची करना और आंख में खटकना। उसके बाद इसका दूसरा आंसर है बत्तीसी दिखाना, मतलब निर्लज्जता पूर्वक हंसना।
जब अरमान से ऑफिस देरी से आने का कारण पूछा तो वह बतीसी दिखाने लग गया। तो इससे संबंधित मुहावरे होंगे बतीसी खिलना, बतीसी झड़ना, बतीसी बजना या बतीसी झाड़ देना। ये सभी बहुत सारे मुहावरे हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।